आज का बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड आज हमारे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, आज के ब्रांड का नाम है बेस नोट और इस पे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर अहमद अली एंड असद सईद, को-फाउंडर्स बेस नोट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बहुत ही खूबसूरत सा एक नाम है बेस नोट। तो मैं चाहूँगी असद अहमद, आप हमें बताएं कि बेस नोट आपकी कंपनी का नाम किस तरह आप लोगों ने रखा। बेस नोट एक बड़ा खूबसूरत सा नाम है। बेस नोट का नाम सुनते ही जहन में खुशबुएं से आने लगती है। तो क्या है इसके पीछे हिस्ट्री? अच्छा, इसका क्रेडिट तो असद को जाता है टू बी ऑनेस्ट कि बेस नोट का नाम जो है ये एक सेकंड में क्लिक हुआ था। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैफे में बैठे हुए कि कंपनी का नाम क्या रखेंगे, लाइक 1.5 year बैक व्हेन वी एस्टैब्लिश दिस कंपनी। तो असद ने सडनली कहा यार बेस नोट ही रख देते हैं, टॉप नोट, हार्ट नोट एंड बेस नोट 3 नोट होते So हैं। true. तो वो नाम हमें बड़ा क्लिक किया और हमने फौरन डिसाइड कर लिया कि बस यही कंपनी का नाम होगा। You know, every perfume has three different notes, like top note, middle note and base note. And base note जो होता है वो इन तीनों नोट में सबसे reliable होता है अगर आप performance wise देखें. So that's why it comes in my mind when you know कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जो कि रिलायबिलिटी उसमें शामिल हो और ट्रस्टेबल हो. तो उसको देख सामने रखते हुए मुझे लगा कि परफ्यूम का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो बेस नोट होता है. बिल्कुल. सो व्हाई नॉट आवर कंपनी शुड बी बेस नोट. बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना बेस नोट, तो बेस नोट होता क्या चीज़ है? मतलब मैं अगर आसान लफ्ज़ों में मेरे सामीन समझना चाहे तो बेस नोट क्या चीज़ होती है? बेसिकली परफ्यूम एक कोई भी परफ्यूम या फ्रेग्रेंस होगी तो वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट या रॉ मटेरियल से मिलकर बनती है. तो जब मल्टीपल इंग्रेडिएंट उसमें यूज होते हैं तो उसकी हर इंग्रेडिएंट की एक नेचुरल स्ट्रेंथ होती है. सो जो जिनकी स्ट्रेंथ कम होती है वो टॉप नोट में चले जाते हैं जो कि बहुत जल्दी एवोपरेट हो जाते हैं, और जिनकी जो कि कम स्टे करते हैं तो वो टॉप नोट कहलाता है. इसी तरह से कुछ पार्ट मिडिल में रह जाता है और जो सबसे एंड तक के परफ्यूम में रह जाती है चीज़ वो उसको हम बेस नोट कहते हैं. जो कि फॉर एग्जांपल आपने परफ्यूम कोई भी वेयर किया और उसकी लास्टिंग लेट से आप कहते हैं कि 6 आवर्स रहती है. सो 6 आवर्स में बेसिकली लास्ट 3 आवर्स जो होगा वो बेस नोट ही होगा या इससे भी ज्यादा. यानी बेस नोट सबसे अहम होता है, सबसे अहम सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द परफ्यूम. अच्छा, क्या हर परफ्यूम में बेस नोट के Yes. तीनों कंटेंट मौजूद होते हैं? यस 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 Okay. एग्जैक्टली. Okay, बिकॉज great. परफ्यूम बाय द टाइम इवॉल्व होता है. जब भी आप कोई परफ्यूम वेयर करते हैं तो वो हमेशा एक सा नहीं रहता. सही. वो बाय द टाइम इवॉल्व होता है. तो इट्स बिकॉज चेंजिंग ऑफ इट्स नोट्स, अपने नोट्स की वजह से चेंज होता है. पहले टॉप नोट जब उसका खत्म होता है तो वो मिडिल नोट पे आ जाता है जिसको हार्ट नोट भी कहते हैं. फिर हार्ट नोट के बाद वो इन द एंड वो बेस नोट में रहता है जब तक कि वो आपकी स्किन पे या क्लोथ्स पे रहता है. बिल्कुल. अच्छा, जब हम बेस नोट आपकी ब्रांड की बात करते हैं तो मैं चाहूँगी कि बेस नोट की क्या सर्विसेज हैं वो उसके बारे में अगर जानना चाहें. Okay, so basically as a base note we provide a complete solution to all different brands, multiple brands के लिए हम पाकिस्तान के काम करते हैं जिसमें काफ़ी लीडिंग पाकिस्तान के फैशन ब्रांड्स हैं. I'll mention the name couple of for our profile, Sapphire, Diners, Zilbury, Orient, Borjan, Stylo, all these brands that we are working for them. Complete R&D solution हम देते हैं. उसकी बॉटल की डिज़ाइनिंग, उस बॉटल में परफ्यूम का नाम क्या होगा, उस पर क्रिएटिव एस्थेटिक्स पैकेजिंग क्या होगी, उसके अंदर कौन सी फ्रेग्रेंस जानी चाहिए जो कमर्शियली एक्सेप्टेबल हो पाकिस्तान मार्केट को देखते हुए, और इफेक्टिवली भी उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, सक्सेस रेशो ज़्यादा हो. फिर प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको कंप्लीट इंपोर्ट करके हम वेयर हाउस तक पहुंचाना ब्रांड्स को, वो भी हमारी जिम्मेदारी है. अच्छा. उसके बाद उसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी देना कि इसको लॉन्च कैसे करना है, इसकी डिजिटल कैंपेन कैसे करनी है, इसकी ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करनी है, इसकी पोजीशनिंग क्या होगी, हर स्टेज पे हम उनको गाइड कर रहे होते हैं. हम जस्ट बना के परफ्यूम नहीं देते, कंप्लीट सोल्यूशन कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं. मेक श्योर कि कोई ट्रायल एरर की गुंजाइश ना रहे बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस. तो हम कोशिश करते हैं कि हर ब्रांड के हिसाब से बिल्कुल अलग काम करें. आपको पता है पाकिस्तान में इतने ब्रांड्स हैं, सबकी अलग अलग पोजीशनिंग है, सबका अलग इमेज है, सबका अपना पर्सोना है. तो बहुत ही बारीकी से देखना पड़ता है कि किस ब्रांड के साथ व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. तो उसके हिसाब से हम चीज़ें कर रहे होते हैं. तो एज अ बेस नोट हम कंप्लीट 360 सोल्यूशन दे रहे हैं इस वक्त, और ये हमारा एक वैल्यू एडिशन है हमारी कंपनी का जो शायद हार्डली कोई पाकिस्तान में कर रहा होगा. सो ट्रू. आई थिंक दिस इज़ वेरी अमेजिंग कि अगर हम एक बड़े बड़े ब्रांड्स जिनके आप नाम ले रहे हैं, अगर हम इनके परफ्यूम की सक्सेस स्टोरी को देखें तो यू आर बिहाइंड दैट. बिल्कुल नहीं, आई थिंक ये बड़ा टची सा मामला है कि एक परफ्यूम को आपने बना के मार्केट में लॉन्च करना और लोगों तक उनकी पसंद तक उनको पहुंचाना बड़ा
अहम काम है। अच्छा, जब हम बेस नोट आपकी कंपनी की बात करते हैं तो आप लोग अपना भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं? आप यू आर द एक्सपर्टीज ऑफ परफ्यूम जी, मेकिंग। जी, बिल्कुल हमारा पूरा प्लान है कि हम खुद भी एज़ अ बेस नोट अपनी प्रोडक्ट्स की ये रेंज लेकर आएँगे हाँ, ताकि लोगों को पता चले कि बेस नोट का जो है वो अपना अपना क्या इमेज है, परफ्यूम को लेके हम किस तरह से सोचते हैं कि एज़ अ बेस नोट अगर हम प्रोडक्ट लॉन्च करें, तो उसकी क्रिएटिवली, एस्थेटिकली क्या सेंस होगी, उसकी फ्रेग्रेंस रेंज क्या होगी। फ्रेग्रेंस तो देखिए हज़ारों तरह की हैं, लेकिन बहुत सी फ्रेग्रेंस ऐसी हैं जो कि एक से बढ़कर एक कामयाब हैं। सही। तो आपको एक मार्केट का गैप ढूँढना होता है, आपको एक ऐसी प्रोडक्ट लेके आनी होती है जो कि बिल्कुल यूनिक हो और लोग उसको एक्सेप्टेबल मार्केट के अंदर उसको एक्सेप्ट करें। तो बिल्कुल। एज अ बेस नोट हम उस पर काफ़ी दिनों से वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी आपको पता चलेगा। बिल्कुल। और असद, जब हम पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं, अच्छा पहले जब हम बात करते थे तो इम्पोर्टेड परफ्यूम्स लोग बाहर से मंगवाते थे। यहाँ भी बहुत सारे अच्छे बड़े मॉल्स और बड़ी स्टोर्स में हमें मिल जाता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि जब बाहर से अब जो भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो इस वक्त प्रॉब्लम है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स यहाँ लाने की कीमतें डबल ट्रिपल हो चुकी हैं। तो बहुत मुश्किल लगता है कि एक बाहर का परफ्यूम आप खरीद सके। लेकिन 4-5 सालों के अंदर हमने देखा कि मार्केट में पाकिस्तानी ब्रांड ने बहुत ज़बरदस्त इस पे काम किया। तो आई जस्ट वांट टू नो कि पाकिस्तानी ब्रांड्स ने कैसे इस पे आए और क्या सक्सेस स्टोरी थी, किस तरह काम किया उन्होंने? जी, इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। व्हेन आई स्टार्ट द परफ्यूम बिजनेस इन 2008, तो हमने उस वक्त एक रिसर्च की थी कि पाकिस्तान मार्केट में प्राइस गैप का है, क्योंकि हम अब लॉन्च करने वाले थे, एक ब्रांड के लिए मैं काम कर रहा था उस वक्त। सो उस वक्त पाकिस्तान में कंज्यूमर के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन थे। एक तो इंटरनेशनल ब्रांडेड परफ्यूम्स थे जो कि स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड 4500 और 5000 रुपीज़। बिल्कुल। उस वक्त डॉलर की प्राइस, आज तो वो भी 15,000 रुपये है। आज तो 15 या सो और उसके अलावा अगर दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो वो सिर्फ जो रेप्लिका परफ्यूम्स जो चाइना के या दुबई से बिल्कुल। आया करते थे, वो 500 रुपये का, 600 रुपये का हाँ, वो ऑप्शन था। लेकिन इसके इन बिटवीन 500 एंड 5000 रुपीज़ एक बहुत बड़ा गैप था जिसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था कंज्यूमर के पास। बिल्कुल। लेट्स से अगर उनको 2000 2,500 रुपये में कोई परफ्यूम खरीदना है तो देयर वाज नो ऑप्शन। सो फिर हमने उस वक्त मैं जे रॉड के लिए काम कर रहा था। सो जे रॉड उस वक्त इज अबाउट टू लॉन्च देयर ओन परफ्यूम लाइन इन 2009। तो हमने फिर उस वक्त तमाम अपनी जो रेंज प्राइस रेंज रखी वो इसके बीच में रखी, यानी कि बिटवीन 2000 एंड 5000 रुपीज़। अगर आप इस इनिशियल जे रोड के जितनी परफ्यूम्स देखेंगे तो वो प्राइस रेंज थी। बिल्कुल। सो उसका जे रोड को बड़ा फ़ायदा हुआ। और क्योंकि मार्केट में मोनोपोली भी थी, कोई दूसरा ब्रांड ही नहीं था, कोई कंपटीशन ही नहीं था, सो ट्रू। तो 3 फिगर्स में हमारे ग्रोथ होती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ब्रांड्स ने भी इनिशिएटिव लेना शुरू किया। जैसे उसके बाद ईडन रोब आया, फिर बाद में बोनेंजा आया, बिल्कुल। और अब खादी की भी अब बड़ी रेंज खादी है। है, हाँ। सफायर है, स्टाइलो है, देयर आर लॉट ऑफ एवरी ब्रांड नाउ वांट्स टू डू इन परफ्यूम। बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई थिंक अब परफ्यूम की बहुत ज़बरदस्त रेंज मौजूद है, और अगर हम खाली एक ब्रांड की ना भी बात करें तो हर ब्रांड के या पास बेहतरीन या नाउ रेंजेस नाउ इट्स ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2009 की, जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त हैं। कोई नहीं था मार्केट में, बट नाउ अब तो मेरे ख्याल है कि 12 से भी ज्यादा ब्रांड्स जो कि हाँ। परफ्यूम इस वक्त कर रहे हैं सक्सेसफुली। बिल्कुल। अच्छा, जब हम परफ्यूम की पसंद की बात करते हैं तो पाकिस्तान में लोग कैसे परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं? डिफरेंट एज ग्रुप में कैसे परफ्यूम की पसंद देखी जाती है? पहले या एक कॉल भी ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, वालेकुम सलाम। जी आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी, जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? मैं परवेज अली बलेरी बात कर रहा हूँ भदीन से। जी, जी, प्लीज। आई थिंक आवाज नहीं आ रही शायद इनको मेरी। पाकिस्तान में लोग किस किस्म के अच्छा, परफ्यूम इसमें ना एज वाइज प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूथ की बात कर रहे हैं तो उधर प्रेफरेंसेस डिफरेंट होंगी। अगर आप यंग ऑडियंस की बात करते हैं तो वहाँ डिफरेंट होती है। सो हमें ये प्रोडक्ट बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हम किस ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, उनकी बाइंग पावर क्या क्या है, उसके मुताबिक परफ्यूम करना पड़ता है। और फ्रेग्रेंसेस भी उसके हिसाब से ही हमने चूज़ करनी पड़ती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हमें डिफरेंट ओकेजन्स में डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट खुशबू अच्छी लगेगी, बट वंस अगर आप किसी फॉर्मल इवेंट में जा रहे हैं तो वो जिम वाली फ्रेग्रेंस आपको नहीं अच्छी लगेगी, उसके लिए आपको डिफरेंट चाहिए। बट अभी ये अवेयरनेस पाकिस्तान में लोगों में आ रही है। ठीक है। आज से अगर आप 5-6 साल
पीछे जाएं तो शायद इतना नहीं था, लेकिन आज लोगों को पता है और उसके मुताबिक हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे एंड से जितनी अवेयरनेस लोगों में जाए हम पास ऑन करना चाहिए। अच्छा असद बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब हम परफ्यूम खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या चीज़ देखते हैं, हम देखते हैं यार कोई ऐसा परफ्यूम हो जो लॉन्ग लास्टिंग होना Yeah. चाहिए। ठीक है, सम टाइम कुछ परफ्यूम में ऐसा लगता है कि यार इसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिट और या ऐसी कुछ स्मेल ज़्यादा है, Yeah. तो मतलब लोग डिफरेंट चीज़ें देखते हैं परफ्यूम Yeah. खरीदते वक्त। Generally, in Pakistan consumer market, the number one important question is lasting. जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं वो ये है कि ये लास्ट कितना करेगा। बट यू नो व्हाट, मैं अगर आपको लास्टिंग के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बताऊं तो किसी भी परफ्यूम की लास्टिंग एग्जैक्ट टाइमिंग क्लेम नहीं की जा सकती, बिकॉज True. बहुत सारे फैक्टर, ये सब्जेक्टिव मैटर है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इस पे इम्पैक्ट डालते हैं लास्टिंग के ऊपर। फॉर एग्जांपल कि आप किस इन्वायरमेंट में परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, इंडोर इन्वायरमेंट भी होता है, आउटडोर भी होता है, आपकी हर किसी की स्किन टाइप अलग होती है तो वो भी इम्पैक्ट करती है। फिर आप परफ्यूम यूज़ किस तरह कर रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कपड़ों पे परफ्यूम यूज़ करते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं परफ्यूम इज मेड टू वेयर ऑन स्किन, लेकिन जनरली आज तक पाकिस्तान में लोग कपड़ों पे यूज करते हैं। मैं खुद भी ऐसे करती हूँ। बट एक्चुअली परफ्यूम जो है वो स्किन के मुताबिक बनाया जाता है। सो अगर आप स्किन पे वेयर करेंगे तो उसका रिजल्ट और ज्यादा अच्छा आएगा। अच्छा, लेकिन मैं हेल्थ के शोज भी करती हूँ, फिर वहाँ पे डॉक्टर ये भी कहते हैं कि स्किन पे बहुत ज्यादा परफ्यूम यूज ना करें, आपको दूसरी अगर किसी को अगर किसी को ये प्रॉब्लम है स्किन की, सो उनको वो ठीक है, वो अपने कपड़ों पे भी यूज कर सकते हैं। बट एक्चुअली मैं आपको वो जो यूरोपियन रिसर्च है जो जिस तरीके से परफ्यूम बनता है, सो वो तो स्किन फ्रेंडली होता है, स्किन के लिए ही बनाया जाता है परफ्यूम। अच्छा, जब हम यंग यूथ खवातीन और मेल सब की बात करते हैं तो लोगों को ज़्यादातर कैसी खुशबू पसंद होती है, मतलब अगर हम मर्द हजरात की बात करते हैं तो कैसे लोग परफ्यूम, किस किस्म के देखें परफ्यूम इसमें फॉर एग्जांपल अगर तो आप यूथ की बात करते हैं, मतलब टीनेजर्स लड़कों की बात करते हैं, बॉयज़ की बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर फ्रेश सिट्रसी टाइप की फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं। थोड़ा सा आप अगर यंग ऑडियंस पे जाते हैं तो वहाँ पे वुडी, वेनिला, थोड़ी स्ट्रॉन्ग, थोड़ी सी पर्सनैलिटी वाली फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा पसंद की जाती हैं। फीमेल में पाकिस्तान मार्केट में फ्लोरल परफ्यूम टॉप ऑफ द लिस्ट है, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंसेस फ्लोरल परफ्यूम्स की है यहाँ पे। फिर अगर आप जैसे फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट वो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती। पाकिस्तान में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के साथ हो, फॉर एग्जांपल फ्लोरल फ्रूटी हो, फ्रेश फ्रूटी हो, तो वो चल जाती है। अगर स्ट्रेट फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस हो तो वो थोड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फलों की खुशबू थोड़ी एक्सेप्ट करना मुश्किल होती है। Yes. खाने की हद तक सही है, लेकिन कब, क्योंकि जब वो होता है ना ख्वातीन जब ऑफिस के लिए बाहर निकलती है तो स्पेशली परफ्यूम लगाती है, खाने की स्मेल जो वैसे हमें ना आ रही बट है। वो ऐसा है कि अगर बिल्कुल ही सिर्फ फ्रूटी हो तो शायद आपको फील हो, लेकिन अगर उसका कुछ ट्विस्टेड वर्जन है, मिक्स ऑफ फ्लोरल एंड फ्रूटी है, तो अच्छी भी लगती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट नोट अगर फ्रूटी है तो शायद थोड़ा ऑफ लगता है कि कोई क्या फल लगा के आ गई है। सही बात है। तो अच्छा, अब जैसे हम जब फैमिलीज या टाइप्स ऑफ परफ्यूम बात करते हैं तो उसमें यूजुअली हम क्या देखते हैं कि कितनी टाइप्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, कितनी टाइप्स के ऊपर परफ्यूम्स क्या क्या बनाए जा रहे हैं, इतने जितने आप ब्रांड्स के साथ करते हैं? जनरली तो 12 से 14 मेन कैटेगरीज होती है परफ्यूम्स की। ठीक है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, जैसे फ्लोरल, फ्रूटी, स्पाइसी, सिट्रसी, वुडी, एरोमेटिक, फ्रेश, आपका ओरिएंटल, सो इस टाइप की कैटेगरीज होती हैं। अब उसमें हमें देखना होता है हर ऑडियंस की डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती है। ओरिएंट एक ऐसी कैटेगरी है कि जो कि मिडिल ईस्ट में तो बहुत पॉपुलर है, बट पाकिस्तान में आप काउंट कर सकते हैं मे बी 25% लोग कंज्यूमर जो है वो ओरिएंटल फ्रेग्रेंसेस पे जाते हैं, बट 75% लोग यहाँ पे फ्रेंच फ्रेग्रेंसेस को प्रेफरेंस देते हैं। ओके, सही, फ्रेंच फ्रेग्रेंसेस। ओके, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि परफ्यूम की जो ऐसी कोई खुशबू जो होती है वो बताए जो हमें खाने के अंदर से हमको नुकसान दे साबित हो। नहीं, दोबारा सवाल करें। कोई ऐसा परफ्यूम बताएं जो कि खाने हमारे जो उसको नुकसान दे हो, वो क्या बताए? खाने को नुकसान दे, मतलब खाने को क्या नुकसान दे? नहीं, मुझे सवाल अभी भी, मतलब ऐसा परफ्यूम जो हम लगाएं वो हम मतलब खाने से क्या मुराद है? नहीं, मैं लगाऊं अगर मैं उसके
उसके हाथ में कोई असर हो जाए, हम खाना खाए हमको नुकसान दे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, होता है समटाइम आप परफ्यूम लगाएं या खाना वाना खा रहे हैं तो हाथ पे लगा हुआ है या कहीं भी तो उससे नुकसान देना हो। आई थिंक परफ्यूम तो हम परफ्यूम अब वैसे नॉर्मली तो आप अल्कोहल वाला परफ्यूम होता है, आप हाथ पे उसको ना ही लगा के खाना खाएं तो बेहतर है। सही बात है। सो आप बॉडी पे वेयर कर सकते हैं और उसके बाद खाना खा सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर आपने ऑयल या अल्कोहल ज़ाहिर है हाथ में लगा लिया और फिर उससे खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, टाइप्स ऑफ परफ्यूम में सवाल जवाबात भी आ रहे हैं कि कौन कौन सा। अच्छा, उन्होंने शायद इस पे लिखा है कि EAUD परफ्यूम्स, टॉयलेट कलोन और परफ्यूम This is the ऑयल्स, types of perfume. दिस इज दीज आर द टाइप्स। अच्छा, Yeah. कुछ टाइप्स भी बात करते हैं। असद हमें नहीं पता टाइप्स क्या चीज़ है। टाइप से क्या मुराद है? परफ्यूम की भी कोई टाइप होती है यस क्या? यस यस टाइप्स होती हैं बेसिकली, जैसे तीन मेन टाइप्स होती हैं, जैसे EDC, EDT एंड EDP हम जिसको कहते हैं। EDT आपने जनरली देखा होगा, कोई भी इंटरनेशनल ब्रांडेड परफ्यूम ले उस पे पीछे लिखा होता है ओडी टॉयलेट या EDT। बिल्कुल। सो बेसिकली ये फ्रेग्रेंस की परसेंटेज को डिफाइन करती है, जो उसके अंदर अच्छा। फॉर एग्जांपल 100 ml की बॉटल है, अगर आप EDT लिख रहे हैं विच मीन्स के इसमें जो ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है वो बिटवीन 7 to 15% है, यानी लेस देन 16% है। ठीक है। अगर 16% से ऊपर जाते हैं, 16 to 22%, सो वो EDP हो जाता है, ओडी परफ्यूम हो जाता है, जिसको उसके बाद हम फिर डिजाइनर परफ्यूम भी कहते हैं। जो एक्सपेंसिव कैटेगरी होती है वो EDP होती है, EDP के बाद EDT होती है विच इज 7 to 15, एंड देन उसके बाद होती है EDC, जिसके अंदर सारे तमाम किस्म के क्लोन आ जाते हैं, आपका बॉडी स्प्रे आ जाता है, बॉडी मिस्ट आ जाता है, इस तरह की जो सारी चीजें होती हैं ये बिटवीन 1% to 7% इन बिटवीन, तो ये तमाम चीजें EDC की कैटेगरी में आ जाती हैं। अच्छा, एक सवाल आया, आप दोनों का फेवरेट परफ्यूम कौन सा? मेरे मैं तुम बता रहे। अच्छा, मैं एक ही परफ्यूम का नाम लूंगा क्योंकि मैं वही वेयर करता हूँ और पिछले 15-16 साल से शनेल ब्लू। बस एक ही बस एक दैट्स माय मोस्ट फेवरेट परफ्यूम। मतलब आपने इतने सारे पाकिस्तानी Yes. ब्रांड्स के परफ्यूम बनाए Yes. तो कभी किसी का परफ्यूम नहीं यूज नहीं, पाकिस्तानी परफ्यूम मैंने काफी सारे ट्राई किए, लेकिन एक होता है ना कि जो ब्रांड लॉयल्टी हो जाती है, आपको प्रोडक्ट के साथ लॉयल्टी हो जाती है, यू फील कॉन्फिडेंस। व्हेन आई वेयर शनेल ब्लू सो आई फील समथिंग रियली गुड, तो मैं वो कंपेयर नहीं कर सकता किसी भी प्रोडक्ट के साथ। अच्छा, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है महंगाई का वो आलम है कि लोग अब ब्रांड लॉयल रहे नहीं, जहां उनको लगता है अच्छा और कम कीमत पे ले। ऐसा है? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपका फेवरेट परफ्यूम? मेरा फेवरेट डिफरेंट है, मैं बिकॉज आई मोर इनटू डेवलपमेंट साइड, तो मैं खुद की फ्रेग्रेंसेस डेवलप करके और वेयर करना ज्यादा पसंद करता हूँ, रादर देन कि कोई स्ट्रेट ब्रांड की परफ्यूम यूज करूँ। मैं 2-3 को मिक्स भी कर लेता हूँ। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ना 3-4 परफ्यूम एक साथ लगा देते हैं। मैं कहती हूँ यार क्या तुमने सारे परफ्यूम का बेड़ा गर्क कर दिया। बट आई कैन क्रिएट द फ्रेग्रेंस एज वेल बिकॉज आई गॉट अच्छा। ट्रेन्ड फ्रॉम आयरलैंड। यस। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये भी आर्ट होता है कि आपने किसके साथ क्या मिक्स मिला करना दिया। है। Yes, yes. अब जैसे खवातीन की अगर हम बात करें, लिपस्टिक की बात करें, तो कौन सी लिपस्टिक के साथ कौन सी दो मिला के शेड बनाना exactly, है, ये सिर्फ exactly. खवातीन ही जान सकती हैं। एक कॉल असद और अहमद, मेरा आप लोगों से सवाल है कि जब हम किसी भी, आप इतने सारे ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड हैं, तो कोई भी ब्रांड जब कोई नया परफ्यूम लॉन्च करने जाता है, ईद आने वाली है, तो क्या चीज़ें अहम होती हैं? आप लोग मतलब किन किन चीज़ों पे काम करना ज़रूरत है? क्या परफ्यूम की सिर्फ खुशबू ही काफ़ी होती है या बहुत सारी और चीज़ें भी चाहिए? बहुत सारे फैक्टर्स है किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ऑफ कोर्स देखिए, प्रोडक्ट का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ द डे फ्रेग्रेंस ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको रीऑर्डर आता है, लॉन्ग टर्म में आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल होती है। और हर ब्रांड के अंदर कोई 15, 20, 50 परफ्यूम, 100 परफ्यूम है, तो वो हर एक परफ्यूम इटसेल्फ एक ब्रांड बन जाता है। आपने ऐसे बहुत से ब्रांड्स के नाम सुने होंगे कि वो प्रोडक्ट इतनी डोमिनेट कर गई कि ब्रांड का नाम लोग भूल गए, बस प्रोडक्ट याद है। तो उसके पीछे होती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उसकी राइट पोजीशनिंग, राइट मार्केटिंग, राइट ऑडियंस से बात करना, किस प्लेटफॉर्म पे उसको एडवर्टाइज करना, किस पे नहीं करना। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको शायद फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजिंग के ऑप्शन मिल रहे होते हैं, बट मे बी आपके ब्रांड के साथ, आपकी प्रोडक्ट के साथ वो सिंक नहीं हो रही होती। तो एक बहुत ही डिटेल में और क्लियरफुली देखना पड़ता है कि क्या तरीका होना चाहिए किसी भी कैंपेन को रन करने का। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एटलीस्ट उसको जो उसकी ड्यू रिस्पेक्ट है वो
35 to 40 डेज देनी चाहिए उस कैंपेन को रन करने के लिए। बिल्कुल बहुत से ब्रांड ऐसे करते हैं जिनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी, एक प्रोडक्ट आई 10 दिन बाद दूसरी प्रोडक्ट आ गई, वो उसको डोमिनेट कर गई, फिर तीसरी आ गई, बैक टू बैक प्रोडक्ट्स डाल देते हैं। लेकिन किसी भी एक प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एटलीस्ट 35 टू 40 डेज उस कैंपेन को रन करना चाहिए, ताकि यू कैन गेट मैक्स आउट ऑफ इट, कि आप जो अपना पैसा लगा रहे हैं कैंपेन्स के अंदर तो वो सही यूटिलाइज हो सके। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि इतना ब्रांड वॉर है, इतने सारे ब्रांड्स अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो सेलिब्रिटी के नाम से ही परफ्यूम बना रहे हैं, वो सेलिब्रिटी का पुल बिल्कुल जरूर होता है। देर आर ऑल्सो a smart way to pull your market share, कि अगर आप कोई 5-6 परफ्यूम की रेंज बनाते हैं और वो एक ही बॉटल की शेप होती है, या मे बी मेल और फीमेल की 2 प्रोडक्ट्स होती हैं विद 5 डिफरेंट फ्लैंकर्स, लेकिन उसके पीछे कोई सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग अगर आप यूज करते हैं तो वो काफी उसको हेल्प करता है, उस कैंपेन को पुश मिल जाता है। तो एक ये शायद बहुत से ब्रांड्स इस चीज को इतना नहीं प्रेफर करते, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी कंटेंट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के दौर में, डिजिटल एरा के दौर में। अगर आपके कंटेंट में जान है, आपका कंटेंट 30 सेकंड, हार्डली 45 सेकंड यू हैव फॉर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक टू रन योर कैंपेन, अगर वो उसकी रीच नहीं कर पा रहे आप, और आजकल तो लोग सिर्फ 5 सेकंड बाद ही फ्लिप कर देते कि यार ये मुझे आईडी अच्छा नहीं लग रहा, जितना ही बड़ा ब्रांड क्यों, कितना ही बड़ा ब्रांड क्यों, इतना फास्ट हुआ है कि बस एक फ्लिप करना है आपने एंड देन यू मूव ऑन। तो आपका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के बाद, उसको कैंपेन चलाना, उसको डिजिटली वायरल करना, उसके साथ क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं। बहुत से ऐसे टॉप 10 प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे इंस्टा फेसबुक पे, डिफरेंट मैगजीन्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, सोशलाइट्स हैं, ये खुद ब्रांड बन चुके हैं। आप देखिए ना, सिर्फ यूट्यूबर्स को देखें, वो खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। तो इतना ईजी है, मुझे ऐसा लगता है कि अब आसानियां बहुत है किसी भी ब्रांड को, किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अब आसानियां काफी ज्यादा हैं लोगों के लिए। बिल्कुल, और कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम हम देखते हैं टीवी पे ऐसे ऐसे कंटेंट जो कुछ भी नहीं होता उसमें, लेकिन पता नहीं लोगों को क्या पसंद आता है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात करे? हेलो, मुझे लगता है 2 कॉल्स एक साथ मिल गई। सामीन प्लीज जरा दोबारा से कॉल कर लीजिए, एक कॉल ले लेते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद तारिक सद्दीकी अर्ज कर रहा हूँ। जी तारिक साहब। जी, गुलाब, चमेली, मोतिया, अंबर और संदल। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है जी, बिल्कुल। आप हमें अपना नंबर अगर मैसेज भी कर दे साथ साथ तो अच्छा हो जाएगा। मैंने अर्ज किया था पहले भी कि मैं क्लाइंट हूँ, जरा अगर नोट वैसे। अच्छा, बता दीजिए। 3458 जी, ये 021 है, पीटीसीएल का है। ठीक है। 3458 जी, 44442। ओके जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप उसकी मार्केटिंग कैसे करें। अच्छा, मतलब पैकिंग क्यों इतनी अहम होती है? हम पैकिंग के ऊपर क्यों इतना फोकस? कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी बड़ी खूबसूरत सी एक्सपेंसिव सी बॉटल है, उसके अंदर थोड़ा सा परफ्यूम है, मतलब पैकिंग पे इतना फोकस होता है समटाइम परफ्यूम के ऊपर। लेकिन इसका पाकिस्तान में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू अगर आप यूरोपियन मार्केट या अमेरिकन मार्केट में देखें पैकेजिंग की पाकिस्तान में। बिकॉज आज भी पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा लोग परफ्यूम गिफ्ट देने के लिए खरीदते हैं पाकिस्तान में, बजाय इसके कि वो खुद के लिए खरीदे। लोग गिफ्ट, तो जब आप गिफ्ट के लिए कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसके लिए पैकेजिंग बड़ा मैटर करती है, तो कि वो प्रेजेंटेबल हो, अच्छा लगे, क्योंकि आपने गिफ्ट देना है। बट वंस यू बाय फॉर योरसेल्फ, जब आप फ्रेगनेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सो ये एक रीज़न है मुझे लगता है कि जिसकी वजह से पैकेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि जब हम किसी भी शेल्फ के ऊपर जाते हैं, कोई भी हम परफ्यूम से हटके भी कोई चीज़ खरीदना चाहें तो पैकिंग ज़रा अट्रैक्टिव लगती है, तो हम उसको कहते हैं चलो यार एक दफ़ा ट्राई तो करके देखते हैं। तो अच्छा, मैं ये चाहूँगी अहमद के, जब हमने कोविड का दौर देखा तो लोगों का पहले बहुत, स्पेशली हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना, हम फिजिकल शॉपिंग करना चाहते हैं, हम जाके महसूस करना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। बहुत कम होता था, पूरी दुनिया में तो ट्रेंड है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, दे ट्रस्ट के जो लिखा हुआ है सामने वही हमारे पास पहुंचेगा। लेकिन कोविड के बाद हमने देखा कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग हो गया हर ब्रांड का। परफ्यूम की बात करते हैं तो यार परफ्यूम ऑनलाइन कैसे खरीदूं? अच्छा देखिए, जितने भी मोस्टली ब्रांड्स ने परफ्यूम लॉन्च किया है ना, वो अगर आप देखें तो सारे फैशन ब्रांड्स हैं। उनके पास कपड़ा बिक ही रहा है, किसी के पास एसेसरीज, शूज सब बिक रहा है। एक प्रोडक्ट
परफ्यूम की जो कि मिसिंग थी, लोगों ने अब एड ऑन करना शुरू की। पाकिस्तान इज वेरी इमर्जिंग मार्केट इन फ्रेग्रेंस Yes, कैटेगरी राइट नाउ इन द बिल्कुल। वर्ल्ड। तो सबसे तेजी से ग्रो कर रही है मार्केट। तो ऑफ कोर्स जब कोविड का टाइम था, हमने खुद चीज एक्सपीरियंस करी कि जो भी ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे थे, कोई भी परफ्यूम नया लॉन्च करने ब्रांड जा रहा था, तो वो टेस्टर जरूर बनाता है 3 ml के। ठीक है। वो मार्केटिंग पर्पस के लिए होता है कि लोगों को ट्राई करके पता चल सके कि यार ये परफ्यूम है कैसा, बाद में वो उसको ऑर्डर कर सकें। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रांड्स उनको देते हैं। BTL एक्टिविटीज होती है मॉल्स में। तो ऑफ कोर्स जब कोई मॉल्स में एक्टिविटी नहीं हो रही, आपके आउटलेट्स बंद है, तो आपके जो ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो भले कोई भी ऑर्डर्स हो, शूज हो, फैब्रिक हो, वट तो उसके साथ आप 3 ml के अपने वाइल्स, जो नई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, या वो प्रोडक्ट जो आपके एग्जिस्टिंग है और आप चाहते हैं कि लोगों को पता चले, तो आप अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स के साथ वो फाइल्स भेजना लोगों ने शुरू कर दी ब्रांड्स ने। ठीक है। कुछ ब्रांड्स ऑलरेडी स्टैब्लिश हैं, जिनके प्रोडक्ट ऑलरेडी कामयाब हैं, तो उनके तो लोगों को जरूरत ही नहीं ट्राई करने की, वो तो नाम से ही बिक रहे हैं। तो वो 4-4, 5-5 परफ्यूम ऑर्डर कर रहे होते हैं एट अ टाइम कि यार मार्केट से शॉर्ट ना हो जाए, इतना लोगों को क्रेज होता है क्रेज कुछ होता है, प्रोडक्ट का। उनका फेवरेट परफ्यूम कहीं मिसिंग ना हो जाए। जी जी जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल कोविड में नो डाउट ऑनलाइन सेल बहुत बढ़ी। तो अभी भी लोग खरीद रहे हैं ऑनलाइन परफ्यूम, बिल्कुल खरीद रहे हैं। जो उन्होंने एक दफा ट्राई किया हुआ है वो यस जरूर ऑर्डर यस कर यस लेते हैं। यस। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड होगा या परफ्यूम होगा ना, वो तो लोग ऑनलाइन ले ही लेते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ब्रांड हो या पाकिस्तानी लोकल ब्रांड हो। लेकिन अगर ऑलरेडी किसी ने यूज़ किया हुआ है, नए प्रोडक्ट को बेचना थोड़ा सा मुश्किल होता है ऑनलाइन। जिस तरह से अहमद ने बताया कि उसके लिए आपको डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ती हैं रिलेटेड टू मार्केटिंग। ऑफ कोर्स कुछ BTL एक्टिविटीज है कि आप नया लोग उसको yes, डायरेक्ट फील कर सकें उस स्मेल Exactly. को ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे और मैं ये भी देखती हूँ कि जितना हमारे पाकिस्तानी मार्केट ने परफ्यूम्स के ऊपर काम किया है, कि मुझे तो बाहर जो इम्पोर्टेड परफ्यूम्स है उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट नजर आ रहा है। बिल्कुल नजर आ रहा है। देखिए, एक गैप आया जब से डॉलर्स के रेट्स बढ़ रहे हैं, हाँ। तो एक गैप आया मार्केट के अंदर, और वो गैप को फिल करने के लिए ब्रांड्स बहुत एक्टिव हो गए इन हालात में जहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं इंपोर्ट की एंड बिल्कुल। ऑल। लेकिन ब्रांड एग्रेसिवली काम कर रहे हैं टू गेट द मार्केट शेयर। इट्स हाई टाइम, इट्स एक क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, ये वो टाइम है ब्रांड्स के लिए So true. कि आप वो लोग जो 30-40 हज़ार का परफ्यूम नहीं ले सकते, आपके पास 10-15 हज़ार रुपए के अंदर पाकिस्तान में 7-8 हज़ार के अंदर वो परफ्यूम मौजूद हैं। So true. और ऑनलाइन की जैसे आपने बात करी, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि विजुअली आपका जो प्रोडक्ट का शूट है वो इतना अपीलिंग हो कि उसको देख के ही लोगों को क्रेविंग होना शुरू हो जाए कि यार ये मुझे परफ्यूम लगाना है, और वो पहली दफा में ऑर्डर कर दें बगैर ट्राई के। तो इसीलिए पैकेजिंग और उसके एस्थेटिक सेंस, उस प्रोडक्ट का शूट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और डिजिटल के ऊपर आप सारा ऑनलाइन इज ऑल कनेक्टेड और इंटीग्रेटेड विद डिजिटल बिल्कुल। कैंपेन्स। जो अच्छा दिखने में लगे तो यस, फिर वैसे भी तो अच्छा पहली हो सकता है। सेल तो आपकी विजुअली अपीलिंग पे ही आती है। बिल्कुल। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। डिस्कनेक्ट हो गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई थिंक जो दिखता है वो बिकता तो है। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, परफ्यूम्स की जब हम बात करते हैं, क्या एक और 3-4 सवाल हैं कि टेस्टर कह रहे हैं, नहीं टेस्टर ही गिफ्ट, लोग टेस्टर्स गिफ्ट नहीं करते। टेस्टर्स आई थिंक गिफ्ट कर दिए जाते हैं, कर दिए जाते हैं, usually आउटलेट्स कर के देते हैं, अंदर हाँ। लोग दे देते हैं अब कि- असल में ये है कि कोई सेल अगर हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई 4-5 हज़ार रुपए की शॉपिंग कर रहा है, तो कर रहे होते हैं मेनली। समटाइम्स नहीं भी कर रहे होते हैं, ये ब्रांड्स की थोड़ी सी बिल्कुल। अच्छा, यूनिस साहब ने मैसेज किया कि उनको भी कोई टेस्टर चाहिए, तो यूनिस साहब आप पूरा परफ्यूम भी विन कर सकते हैं अगर आप हमारे आज के क्विज का जवाब दें कि कौन से परफ्यूम की 5 खुशबू, आप 5 खुशबुओं के नाम हमें बता दें। तो ब्रांड के नाम नहीं बताने आपने, हमें खुशबू के नाम बताने कि कौन सी 5 है, तो आपको यकीनन Perfume family के नाम फैमिली बताने। परफ्यूम फैमिली के। अच्छा असद, जब भी कोई मार्केट में नया परफ्यूम, आप लोग तो ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, और हर ब्रांड एक कामयाब प्रोडक्ट के बाद दूसरे पे ज़रूर सोचता है कि इसी कैटेगरी में कोई नई चीज़ बनाई जाए। तो R&D कितनी अहम होती है? हम हर चीज़ पे R&D करते हैं, क्या परफ्यूम पे भी करनी पड़ती है? जी जी, R&D तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने का। हम भी जब कोई फ्रेग्रेंस डेवलप कर रहे होते हैं, तो हम पैकेजिंग के अकॉर्डिंग उसकी जो पर्सनैलिटी जो भी डिफाइन होती है, जो मार्केटिंग टीम डिफाइन करती है, कोई भी ये डिज़ाइनर करता है, तो हमें फ्रेग्रेंस बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि वो शुड बी अलाइन विद द पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट नेम एंड द कलर एंड द टारगेट ऑडियंस। उसको भी हमने सामने रखना पड़ता होता है। इसी तरह से अब जैसे फ्रेग्रेंसेस जब हम डेवलप करते हैं, तो आप किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड की इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उसके ऊपर फिर आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वे टू क्रिएट डिफरेंट इन द फ्रेग्रेंसेस। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे जवाब भी आ रहे हैं। रिजवान कह रहे हैं कि जैस्मीन
और रोज समथिंग और इस तरह अच्छा, की? मैं हाँ, क्लियर कर दूं, जो ये वाले जो आंसर आ रहे हैं ना, ये है परफ्यूम के इंग्रेडिएंट्स, ये है परफ्यूम अच्छा। के रॉ मटेरियल्स। हम बात कर रहे हैं परफ्यूम की हम ये फैमिलीज कह बताना है। सकते हैं ना कि फ्लावरी हो गए ना ये तो। यस, हाँ, ये तो तमाम ही फ्लोरल हो गए ना, जो कि इन्होंने हाँ, नाम लिखे, फॉर एग्जांपल रोज, जैस्मिन, तो ये सभी फ्लोरल में आ ये गए। एक फैमिली ये हो एक हो गई। गई हमें। क्या ज़रूरी है किसी ब्रांड के लिए कि जब वो परफ्यूम को लॉन्च कर रहा है तो क्या अगर कोई सेलिब्रिटी है तो बस इतना ही काफ़ी है, कुछ और भी करना होता है इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे पूरी साइंस है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड्स या लोगों को ये समझने लगा है कि अगर कोई एक ब्रांड किसी सेलिब्रिटी के साथ परफ्यूम लॉन्च करता है तो हम भी ऐसा करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, इसके पीछे पूरी साइंस है। और किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि क्या वो परफ्यूम जो है क्या वो कमर्शियली एक्सेप्टेबल है। अब लोगों के अंदर ना इतनी अवेयरनेस अभी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक सेलिब्रिटी और वो बोलता है यार मैं ये परफ्यूम बाहर का लगाता हूँ तो ऐसा परफ्यूम मुझे पसंद है तो लॉन्च कर दो पाकिस्तान में, वो बुरी तरह फ्लॉप भी हो जाता है। हालांकि वो यूरोप में सक्सेसफुल परफ्यूम है, मिडिल ईस्ट में सक्सेसफुल परफ्यूम है, पाकिस्तानी मार्केट इज डिफरेंट। यहाँ पे आपको बहुत ही R&D करनी पड़ती है कि कॉलफेक्टिवली कौन सी फ्रेग्रेंसेस कमर्शियली एक्सेप्टेबल है। एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस। सिर्फ सेलिब्रिटी के नाम पे एक परफ्यूम स्टिकर लगा के उस सेलिब्रिटी का नाम लिख के आप प्रोडक्ट अगर लॉन्च करने चले गए तो बहुत सारे लोगों ने ये ट्रायल एरर करके देख लिया और बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं। तो मुझे लगता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट का अच्छा होना, सही ना बात। कि वो सेलिब्रिटी के नाम से है तो वो बिक जाएगा। ऐसा नहीं है। एक हद तक आप सेलिब्रिटी पुल ले सकते हैं, एक हद तक आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चला सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे फ्रेग्रेंस इज किंग। अगर फ्रेग्रेंस आपकी अच्छी है तो आपका प्रोडक्ट चलेगा। तो अभी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोगों एक ट्रेंड होता है कि यार सब एक ही चीज के पीछे पड़ जाते सही हैं। अगर बात कोई है। सेलिब्रिटी ने परफ्यूम लॉन्च किया तो हर वो बंदा जिसका इतना नाम या इतना अपने आप को समझता है लेकिन वो नहीं है उस तरह से, उसकी मार्केट वायरलिटी नहीं है, लेकिन वो एक परफ्यूम बना के कि यार मेरे नाम का भी एक प्रोडक्ट आ जाए, तो इट्स नॉट अ इजी थिंग। आपको बहुत इसके पीछे रिसर्च करनी चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल। असद, आप कुछ कहेंगे इसके ऊपर कि लोग आजकल ये ब्रांड वॉर जो चल रही है परफ्यूम के पीछे, जो मैं देख रही हूँ कि हर दूसरे दिन एक नया परफ्यूम मार्केट में आ रहा है, कितना सक्सेस रेशो देखते हैं आप? देखिए, सक्सेस रेशो तो अभी तक पाकिस्तान में ज़्यादा इसलिए भी है कि पहले बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, तो जो भी परफ्यूम बन रहा था वो सक्सेसफुल हो जाता था बिकॉज़ यहाँ पे ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन अभी जितना कंपटीशन है, पाकिस्तान का तकरीबन हर रिटेल फैशन ब्रांड इस वक्त परफ्यूम कर रहा है और करना चाह रहा है। जितने अभी मैं आपको ये थोड़ी न्यूज़ दे दूँ, नाम नहीं बताऊँगा, बट अभी बहुत सारे फ्यूचर ब्रांड्स, प्रोजेक्ट्स हैं जिससे आप बहुत काम सारे कर रहे ब्रांड्स यार कमिंग अप वेरी सून। आप देखेंगे कि जो अभी नहीं है मार्केट में वो भी ऐड हो जाएंगे। सो मैं कहना चाहूँगा उन ब्रांड्स को जो अभी तक नहीं सोच रहे इस बारे में, वो भी सोचे। हैं। अच्छा, इस पे एक सवाल मैं पहले कर लूँ कि आप दोनों इतने सारे ब्रांड्स को नए परफ्यूम्स जी लॉन्च करके दे रहे हैं, बना के भी दे रहे जी। हैं, तो आप कैसे ये करते हैं कि एक ब्रांड से दूसरा परफ्यूम डिफरेंट होना चाहिए? देखिए, क्योंकि वरना तो वो ब्रांड आपने कहेगा यार तुमने मुझे उसी ब्रांड की कॉपी एग्जैक्टली, करके दे दी। देखिए, हर ब्रांड की ऑडियंस अलग है, हर ब्रांड की पर्सनालिटी अलग है, हर ब्रांड की प्राइस रेंज अलग है, और उनकी टारगेट ऑडियंस भी डिफरेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, हम उस ब्रांड को स्टडी करके उस ब्रांड के मुताबिक ही फ्रेग्रेंस उनको सजेस्ट करते हैं, उसकी पैकेजिंग भी फिर उसी के मुताबिक करते हैं। कुछ ब्रांड्स होते हैं जो कि मासेस के लिए होते हैं, उनके लिए वो टारगेट ही मासेस को करते हैं। कुछ होते हैं प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं, तो हम फिर फ्रेग्रेंस की कैटेगरीज भी अकॉर्डिंगली चूज करते हैं। इसमें भी बड़ी कैटेगरीज होती है फ्रेग्रेंसेस में, जैसे मैंने बताया कि मेन कैटेगरीज भी होती हैं, सेकेंडरी कैटेगरीज भी होती है, जिसमें से हमने 5 अभी अपने लिसनर से पूछी भी है। बिल्कुल। तो उसमें आपको क्रिटिकली चूज करना पड़ता है कि आपने किस ब्रांड के लिए किस कैटेगरी में। अच्छा, जब आप किसी ब्रांड के लिए कोई परफ्यूम की सजेशन देते हैं तो क्या ब्रांड किस किस्म के परफ्यूम्स चाहते हैं कि मार्केट में वो लॉन्च करें? क्या प्रेफरेंस ज्यादा क्या आप देखते हैं, कौन सी स्मेल्स ज्यादा फ्रेग्रेंस बहुत सारे ब्रांड्स अपना कोई बेंचमार्क बता देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंटरनेशनल ब्रांड का नाम ले लेता है, कोई लोकल हमारे ब्रांड का नाम लेता है कि हमें ये जो सक्सेसफुल ब्रांड है इसकी जो फ्रेग्रेंस है हमें इस टाइप की कुछ करनी है। तो हम ऑब्वियसली आप सेम नहीं कर सकते, और एक वैसे भी हम जिन कंपनीज के साथ या कोई भी काम करता है वो कभी भी आपको रेप्लिकेट या कॉपी फ्रेग्रेंस नहीं दे सकते। वो बड़ी जो कि जितने भी फ्रेग्रेंस हाउसेज है, बड़े बड़े IFF, जिवेदा, फर्मनी, सैमराइज, ये टॉप रैंकिंग के फ्रेग्रेंस हाउसेज हैं, और यही कंपनीज दुनिया के तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए भी फ्रेग्रेंसेस बनाती हैं। तो हम भी डायरेक्टली उन्हीं से बनवाते हैं जो कि दुनिया के बड़े ब्रांड्स के लिए बनाते हैं। तो हमें इस चीज़ का खुद भी ख्याल रखना पड़ता है कि वो फ्रेग्रेंस जो भी हम एक को दे चुके हैं दूसरे के साथ ना हो, और फिर उसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं, कुछ ट्विस्ट कर लेते हैं टू प्ले विद द इंग्रेडिएंट। बिल्कुल। अच्छा, मतलब आप
जब इतनी सारी परफ्यूम की बॉटल्स आपके पास पड़ी हुई हैं, ठीक है, जब आप स्मेल कर रहे होते हैं, जैसे मैं किसी दुकान पर खरीदने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्मेल किया, दूसरा किया, वो सब मिक्स हो जाती है, तो यस कैसे यस यस डिफरेंट थोड़ा सा बिकॉज वो देखिए करें? इसमें ह्यूमन नोज की जो है ना लिमिटेशंस होती है। नॉर्मली 3-4 फ्रेग्रेंसेस के बाद एक आम इंसान को समझ नहीं आती, वो उसको एक जैसी लगने लगती हैं। तो हम ये अपनी जो भी सेल्स की ट्रेनिंग्स होती हैं वहाँ पे ये चीज़ मेक श्योर करते हैं, उनको सिखाते हैं कि जब भी आपने परफ्यूम ट्रायल कराना है किसी भी कस्टमर को, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कराना है। पहले आपने बात करनी है उससे कि किस टाइप का उसको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंज्यूमर को पसंद है फ्लोरल परफ्यूम और आपके पास है फ्लोरल आपके शेल्फ पे सेल्स स्टाफ ने, लेकिन उसने कस्टमर स्टडी नहीं किया, उसको वुडी दिखा रहा है, उसको ओरिएंटल दिखा रहा है, तो 3-4 आपने गलत दिखा दी, उसके बाद तो उसने वैसे ही समझ नहीं आनी, आप बाद में फ्लोरल दिखा भी सारे दें ही मिक्स हो तो जाते वो आपने अपनी सेल लूज कर दी। तो ये हम अच्छा। ट्रेनिंग में लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से ठीक। आपने अच्छा, अगर हमने परफ्यूम लगाना है तो आपने कहा कि हम कपड़ों पे नहीं लगाएं, तो स्किन के किस एरिया पे परफ्यूम लगाना चाहिए? पल्स पॉइंट जितने भी बॉडी के होते हैं वो रिकमेंडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ नेक में यूज़ कर सकते ठीक है। हैं, आप अपने रिस्ट पे यूज़ कर सकते हैं ठीक है। और आप अपने कॉलर के पास यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपको अच्छा इम्पैक्ट देगा, आपको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, ट्राई कीजिएगा। सही। अच्छा, अगर आपके अपने आपने कहा ना आप अपने परफ्यूम से भी काम कर रहे हैं, जी। तो क्या इतने सारे ब्रांड्स को आप बना के देते हैं, उससे सबसे हट के अलग कोई चीज़ मार्केट में आने वाली है आपकी? देखिए, हर ब्रांड की परफ्यूम तो अलग ही है। हर ब्रांड के पास अगर 50-100 परफ्यूम है तो वो भी सब अलग अलग ही Of है। course. तो देर इज नो कॉम्पिटिशन विद एनी अदर ब्रांड। हर ब्रांड अपनी आइडेंटिटी बनाता है। तो एज अ बेस नोट हमें लगता है कि हम अपनी कोई ऐसी 12 फ्रेग्रेंस पे काम करें या मे बी 12 या 14, जिसमें हम अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकें कि ये बेंचमार्क है बेस नोट का। तो ये तो एक हमेशा इनोवेशन और क्रिएटिविटी, इट्स एंडिंग, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हमें अब लगता है कि हम एज अ बेस नोट कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे मार्केट के अंदर जो हमें लगता है कि होनी चाहिए, क्योंकि हर ब्रांड की अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं। हम उसके हिसाब से चीज़ें मॉडिफाई कर रहे होते हैं, बट एज अ बेस नोट हमें जो लगता है कि क्या होना चाहिए पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, क्या वो गैप है जो फिल करना चाहिए जो अभी तक कुछ ब्रांड्स ने नहीं किया है, तो हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं। And also, by the way, we are planning to launch this same Pakistani brand to international market. अच्छा, इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो हमारे मतलब पाकिस्तान के जितने भी परफ्यूम्स है वो बाहर भी जा रहे हैं इस वक्त, एक्सपोर्ट हो काफ़ी रहे हैं? ब्रांड्स के जा रहे हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिनके अपने आउटलेट्स हैं यूरोप के मेजोरिटी अंदर। जिनके अपने स्टोर्स हैं पाकिस्तान से बाहर, तो वो जा रहे उन्हीं के परफ्यूम ज़्यादातर अवेलेबल हैं। जिनके स्टोर नहीं है अभी, वो अभी सिर्फ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। कुछ हैं जो ऑनलाइन के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन सब बिल्कुल। इसमें ज़्यादा तादाद नहीं है लोग। अच्छा जी, एक कॉल लेते हैं जल्दी से जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन? कायनात बात कर रही हूँ। जी कायनात, कराची। कोई मैं टेलीकॉम पॉइंटर इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा सा जोर से बोले, जोर से। मैं टेलीकॉम पॉइंटर इस्तेमाल करती हूँ। देखो, मुझे आवाज नहीं आ रही आज। आई थिंक बारिश की वजह से शायद थोड़ी सी डिस्टरबेंस है लाइन में। अच्छा आजिम आपका सवाल आपने खैर जवाब दे भी दिया। आजिम, मैंने ये सवाल ये पूछा है आज के क्विज के लिए, जिसके लिए आप परफ्यूम विन कर सकते हैं कि आप कोई भी 5 फैमिलीज आपने परफ्यूम की बतानी है। आपने मुझे वुडी और फ्लोरल 2 बताएं, ठीक है? आपने 3 और मैसेज करें तो फिर हम डिसाइड करेंगे हमने किसको परफ्यूम का गिफ्ट देना है। ये 2 आंसर ठीक है आपके, बाकी 3 और ऐड करना है। अच्छा ठीक है, चलो सही है, आसानी कर दी लोगों के लिए। ठीक है, चलो जी। ये वुडी और अच्छा वुड जो होता है उसमें ज्यादातर क्या संदल जैसे बहुत ज्यादा लोग पसंद करते या हैं इसमें कोई भी वो इंग्रेडिएंट जो कि वुड से एक्सट्रैक्ट किया हाँ। जाए, इसमें संदल वुड भी है, सेडर वुड भी है और बहुत ऊद सारे और इस किस्म के जो परफ्यूम होते हैं वो ऊद कैसे? ऊद भी वुडी कैटेगरी में आता है, बट ऊद अच्छा। इज अ डिफरेंट थिंग। ऊद बेस्ड पूरी फ्रेग्रेंसेस बन जाती हैं। ओके, सो ऊद तो वाइडली यूज होता है, बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी। ओरिएंटल फ्रेग्रेंसेस में मोस्टली आपको ऊद जरूरी है यूज करना। ठीक। तो अच्छा अली, मुझे ये बताइए कि आपके पास जब लोग आते हैं अपने ब्रांड के बारे में कि भाई हमें परफ्यूम्स बना के दें या ये करना हमें, तो जब लोग आपके पास आते हैं तो क्या उनके पास कोई नॉलेज होनी चाहिए ऐसी, या सिर्फ पैसे होने चाहिए और वो आपके पास आ जाए, बाकी सब कुछ आप खुद दे देंगे? नहीं, मुझे लगता है लोगों को होनी चाहिए नॉलेज, क्योंकि ठीक है हम एज एन एक्सपर्ट उनको गाइड तो कर रहे होते हैं, बट बेहतर है कि लोग हर ब्रांड जो कि इस पर वर्किंग कर रहा है वो अपनी भी रिसर्च जरूर करें। कि नए एंटरप्रेन्योर्स काम करना चाहते हैं तो लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करनी चाहिए, थोड़ी सी डिफरेंट परफ्यूम्स की नॉलेज लेनी चाहिए। सिर्फ पैसा होना काफ़ी नहीं है, आपको उसकी डिटेल में जाना पड़ता है कि प्रोडक्ट कैसी है और कहाँ पे क्या चल रहा है, पाकिस्तान के मार्केट के अंदर वेदर कंडीशंस क्या है, यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से चीज़ें कैसी हैं, आपको परफ्यूम को स्टोरेज कैसे करना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि फ्रेग्रेंस से कनेक्टेड हैं। तो आपको प्रॉपर किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए उसको नॉलेज होनी चाहिए मेरे ख्याल में।